मैं शंकर त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म विद्याकुल में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। और बहुत ही नज़दीक है आपके परीक्षा के समय, और परीक्षा की घड़ी में मैंने कहा था कि बहुत ही धैर्य और बहुत ही मेहनत और बहुत ही लगन की ज़रूरत होती है प्यारे बच्चों। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए प्यारे बच्चों। शुरुआत करते हैं। आज मैं लेकर के आ रहा हूं पूरे टॉप 20 सीरीज़ है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपको पता है कि आपके जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इनका अच्छा क्रेज है। 5-5 नंबर के 6 पूछे जाते हैं, जिनमें से अपन को 3 करना होता है। एक बार तेजी से सभी बायोलॉजी वालों के पास शेयर करेंगे और लाइक करेंगे प्यारे बच्चों, सभी के पास शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। बात तेजी से फिर शुरू करते हैं। आज के इस पिटारा खोलते हैं टॉप 20 का, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और आपकी तैयारी को बूस्ट करने वाला है प्यारे बच्चों। और ये एक बूस्टर डोज होगा आपके लिए, और यहाँ से आप ये भी समझ पाएंगे कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। जिस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, जो टॉप 20 में प्रश्न है जिस लेवल के, क्या हम उन प्रश्नों को कर पा रहे हैं या उन प्रश्नों को नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी प्यारे बच्चों। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फटाफट से सभी लोग एक बार शेयर लाइक करेंगे और फिर शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो क्या हाल चाल बायोलॉजी वालों, बढ़िया है? इससे बाहर कुछ नहीं। आइए शुरू करते हैं। टच की तो ये तो पहला प्रश्न खुल गया। प्रश्न खुलने से पहले थोड़ा सा देखिए, अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को यहाँ पे, अगर मैं बात करूं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, किन प्रश्नों की? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यूपी बोर्ड बायोलॉजी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्यारे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की खास बात है कि ये आपके 6 आएंगे। यहां पे अगर यूपी बोर्ड कहीं पे आपको एक सुविधा दे रहा है तो इन प्रश्नों पे दे रहा है। सुविधा क्या दे रहा है प्यारे बच्चों? तो सुविधा ये दे रहा है कि 6 प्रश्न देता है। कितने प्रश्न देता है? 6 प्रश्न देता है, और ये होते हैं 5-5 नंबर के। कितने नंबर के? 5-5 मार्क्स इस पे आपको मिलते हैं, 5-5 मार्क्स। लेकिन फैसिलिटी ये है कि सब में अथवा सिर्फ 3 करने होते हैं। हर प्रश्न के नीचे एक अथवा देगा। कैसे अथवा देगा? जैसे मान लिया जाए पहला प्रश्न उसने चित्र वाला दे दिया, उसने कह दिया नर जनन तंत्र को चित्र से समझाइए। होगा कैसे? तुम लोग कंप्लीट 10 साल का कभी देखो, कंप्लीट 10 साल का कभी पेपर उठा के देखो, या पिछले साल का देखो, 1-2 साल का देखो, तो तुम्हें समझ में आएगा। खुद एनालिसिस करो, नहीं तो मैं तो बता ही दे रहा हूं बेटा। तो जैसे 6 प्रश्न देगा, 6 प्रश्न देता है हमेशा, तो एक प्रश्न जैसे दिया तो वो क्या कहेगा कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्रों के द्वारा नर जनन तंत्र को परिभाषित कीजिए, बताइए, समझाइए। तो उसी के मतलब ये तो डायग्राम वाला क्वेश्चन दे दिया, तो उसी के नीचे जो प्रश्न देगा अथवा में वो बिना डायग्राम वाला देगा। यूपी बोर्ड हमेशा ऐसा करता है कि बहुत जरूरी नहीं है डायग्राम, यूपी बोर्ड में बहुत जरूरी डायग्राम नहीं, तो जो बच्चा डायग्राम नहीं बना पा रहा है उसके लिए बिना डायग्राम वाला थ्योरेटिकल प्रश्न देता है। एक प्रश्न 3 में देखो, ये 3 सेट होते हैं, पहला, दूसरा सेट, तीसरा, 3 ठो आएंगे, और तीनों में एक क्वेश्चन का रहेगा चित्र वाला, एक अथवा में बिना चित्र वाला, एक चित्र वाला, एक अथवा में बिना चित्र वाला, एक ये चित्र वाला, भाई एक हो गया चित्र वाला, फिर बिना चित्र वाला थ्योरी वाला, फिर ये चित्र वाला, ये वाला क्या हो गया? चलो भाई थोड़ा सा इसको मैं अच्छा बनाता हूं तो समझ में आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो जैसे पहला क्वेश्चन देगा चित्र वाला, तो उसी के नीचे अथवा करेगा, 6 देगा, 3 करने होंगे, बिना चित्र वाला देगा, फिर चित्र वाला देगा, अथवा में बिना चित्र वाला, फिर चित्र वाला देगा, फिर अथवा में बिना चित्र वाला। और ये मैं ही नहीं कह रहा, अगर तुम्हें खुद देखना हो तो पुराने मॉडल पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर पेपर कभी उठा के देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि पहले चित्र वाला देता है, नीचे जो अथवा में देता है वो बिना चित्र वाला देगा, या तो जो देगा भी तो एकदम सरल चित्र वाला, या तो बिना चित्र वाला देगा, या तो एकदम सरल चित्र भी एक होता है ना कि एकदम सरल आरेख वाला दे दिया। तो इससे ये कंफर्म होता है कि 5 नंबर में आपको डायग्राम बहुत ज्यादा, ये नहीं कि आपको डायग्राम बनाने नहीं आते तो आप 5 नंबर नहीं पाओगे। आपको बिना डायग्राम वाला या एकदम सरल डायग्राम वाला, सस्ता डायग्राम वाला क्वेश्चन देगा, 6 प्रश्न देगा, 3 करने होंगे। कितने देंगे? 6 प्रश्न देगा, 3 करने होंगे, यानी कि आपको 15 मार्क्स मिलते हैं यहां से। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से, दीर्घ उत्तरीय से आपको 15 नंबर मिलेगा। क्या मिलेंगे? 15 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे? 15 नंबर मिलेंगे प्यारे बच्चों। बात समझ में आई मेरी? एक चित्र वाला देगा डिफाइन करने वाला, तो नीचे अथवा करेगा, बिना चित्र वाला या एकदम हल्का फुल्का चित्र वाला, खुद देख लेना। एक चित्र वाला, फिर हल्का फुल्का चित्र वाला, या तो बिना चित्र वाला, फिर एक चित्र वाला, फिर हल्का फुल्का, लास्ट में 3 आपको, लास्ट में आपको टोटल 6 मिलेंगे।
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5-5 नंबर वाले, जिनमें से आपको 3 करने होते हैं। कितने करने होते हैं? जिनमें से आपको करने होते हैं 3। तो आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा है। मैं कहता हूं यही प्रश्न आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहा है। अब दूसरी बात आती है कि गुरुजी करना कैसे इनको, हमको लर्न नहीं होता। इतनी बड़ी थ्योरी, अब 1.5 पेज लिखना है, इसमें कम से कम 1.5 पेज लिखना है। इसमें भाई कितना लिखोगे तो 1 पेज से काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूं इनमें आपको 1.5 पेज भरना है, 1.5 से 2 पेज भरना है। समझ रहे हो? 1.5 से 2 पेज कैसे? जैसे 1 पेज इधर हो गया, दोनों तरफ नहीं, और 1 पेज इस पलट, एक ही पेज भरना है, वो वाला पेज कि दोनों पलट होता है ना, पेज में 2 पलटा होते हैं। अगर दोनों पलटा को ले तो 1 पेज, दोनों पलट को अगर ले रहे हो तो 1 पेज भरना है, इतना लिखना है। कितना लिखना है? दोनों पलटा अगर ले रहे हो तो 1 ही पेज भरना है, दोनों तरफ जैसे पेज है, कहीं पे कोई पेज है, हाँ ये जैसे दिख रहा है, जैसे ये पेज है, ध्यान देना ये पेज है जैसे, तो अगर आप इधर लिख रहे हैं तो 1 पेज इधर 1 पेज इधर, या 1.5 पेज, 1 पेज इधर आधा पेज इधर, इतने में आप दीर्घ उत्तरी खत्म कर देंगे। अब अगर 1 पेज में लिख रहे हैं तो इधर और इधर लिख दिया, फिर इधर लिख दिया, कहानी खत्म। तो आपको 1.5 से 2 पेज ले जाना है, 1.5 से 2 पेज ले जाना है। अब कह दो गुरुजी 1.5 से 2 पेज ले जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब कैसे याद होगी थ्योरी 1.5 से 2 पेज की? 1.5 से 2 पेज की थ्योरी याद कैसे होगी? तो भाई दीर्घ उत्तरी करने का तरीका यह होता है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में हेडिंग तमाम होती है। हेडिंग आप याद कर लो। एग्जामिनर जल्दी में होता है, वो आपकी हेडिंग पढ़ेगा। आप क्या करो, हेडिंग याद कर लो, हेडिंग के अंदर के मैटर को समझ लो। जैसे मान लिया जाए मैं एक प्रश्न करा रहा हूं, ध्यान देना, समझना अभी। फॉर सैंपल जैसे ये प्रश्न है, कहां गया फॉर सैंपल, सिंपल आ जा भाई। जैसे ये सिंपल ये प्रश्न है, ध्यान देना। अब इसको कैसे करना है? तो इसने कहा पुनर्योगज डीएनए क्या है, तो हेडिंग समझो इसकी। पहली हेडिंग आप डालोगे, और जितने, ध्यान देना, और एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा, प्रश्न तो करना ही है, लेकिन प्रश्न करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं सोचना ये टाइम वेस्ट है, यही मेन चीज है बेटा। बहुत लड़कों को आप देखते हो कि सारा दिन खूब सारा दिन पढ़ते हैं, कॉलेज में भी खूब अच्छे नंबर लाते हैं, कॉलेज के टीचर उनको खूब अच्छे नंबर देते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में उनके नंबर कम हो जाते हैं, क्योंकि लिखने का तरीका भी जरूरी है। अपन साल भर कितनी मेहनत करते हैं, 360 दिन, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखती उस 3 घंटे में हमने कितनी मेहनत की, उस 3 घंटे में अपनी कॉपी को कितना सजाया। अपनी कॉपी को दुल्हन की तरह सजाना भी सीखो, लिखने का तरीका भी सीखो। 3 घंटे इंपॉर्टेंट है। तो भाई कैसे लिखना है, ध्यान देना। जैसे मुझे ये प्रश्न मिला काहे में, 5 नंबर में, तो मैं देखता हूं इसकी पहले हेडिंग, पुनर्योगज डीएनए क्या है, पहला प्रश्न का पार्ट। दूसरा प्रश्न का पार्ट क्या है, इस तकनीकी की मदद से इंसुलिन का उत्पादन हम कैसे करते हैं। तो मेनली 2 पार्ट हमको मिले इस प्रश्न के। कितने पार्ट मिले? 2 पार्ट मिले। एक तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है, तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक कैसे याद करनी है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक की मेन हेडिंग याद करनी है, अंदर का मैटर क्या करना है, समझ लेना है। हेडिंग याद करनी है, अंदर का मैटर समझ लेना, उसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख देंगे। हेडिंग याद करना है। लॉन्ग आंसर में हेडिंग को पकड़ लो कि हेडिंग रट डालो, हेडिंग को याद कर लो, बनाने और हेडिंग के अंदर का मैटर सिर्फ समझ लो, अपने लैंग्वेज में लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जामिनर नंबर देगा। दूसरा पॉइंट लिखना ऐसे है, दूसरा पॉइंट कितनी हेडिंग डालनी है, क्या क्या जरूर कवर करना है। तो पहले हम कुछ प्रश्न के जितने पार्ट है उत्तर में हमारे उतने पार्ट साफ साफ दिखें, तो पहले हमें यह जरूर हेडिंग डालना है कि डीएनए पुनर्योगज तकनीकी। फिर क्या डालना है, फिर डीएनए पुनर्योगज तकनीकी की मदद से इंसुलिन का उत्पादन। अब इंसुलिन के उत्पादन में जितनी हेडिंग है उनको भी कवर करना है। लॉन्ग आंसर में आपको हेडिंग कवर करना बहुत जरूरी है, और पॉइंट वाइज प्रश्नों का उत्तर लिखना ही नहीं कि लाया प्रश्नोत्तर नंबर 2, प्रश्नोत्तर नंबर 2 में है ये, मार लिख के फेंक दिया, नहीं मिलेगा नंबर 5 में 5, कभी नहीं मिलेगा। कि आप सोचो, आप जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 7 में है बाहर एग्जाम्पल, तो आप हेडिंग डाले प्रश्नोत्तर नंबर 7 उत्तर, और 2 पन्ना लिख के भर दिया, तो कभी आपको 5 में 5 नहीं मिलेगा, 2-3 मिलेगा। कैसे चाहिए, अब कैसे चाहिए कैसे, तो अपन पहले डालेंगे डीएनए पुनर्योगज तकनीकी, इसके अंदर जो हेडिंग होगी उन सबको लिखेंगे, पहले ये हेडिंग डालेंगे, फिर इसके अंदर जो हेडिंग होती है उनको लिखेंगे, मैटर अंदर का बना के लिखेंगे, फिर अपन हेडिंग डालेंगे डीएनए पुनर्योगज तकनीक से इंसुलिन का उत्पादन, डीएनए पुनर्योगज तकनीकी द्वारा इंसुलिन का उत्पादन, फिर उसके अंदर जो हेडिंग आती है, जितनी सारी हेडिंग आती है उसको उतारेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, उसको बढ़िया से क्या करेंगे, उसको बढ़िया से लिखेंगे, बस ऐसे करना है अपन को।
और बहुत नहीं रटना, सिर्फ हेडिंग रटना है। लॉन्ग आंसर में सिर्फ हेडिंग रटना है, अंदर का मैटर समझ लेना है, अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे। कोई भी एग्जामिनर इतना खाली नहीं कि आपका एक एक पढ़ना पड़े, कभी नहीं पढ़ता। मैं खुद लगातार 5-6 सालों से कॉपी चेक करता हूं, खुद नहीं पढ़ पाता भाई। 100 कॉपी आपको दे दूं, आप नहीं पढ़ोगे। हाँ, बकायदे लिखा होना चाहिए, एक एक चीज बढ़िया होना चाहिए, दिखना चाहिए ये हेडिंग, ये हेडिंग, ये हेडिंग, तो समझ जाएगा, लड़के ने अपनी लैंग्वेज में लिखा, नंबर दे देगा। ठीक है, तो ये आपका करने का तरीका मैंने बताया, और ये भी बताया आपको। ये चलिए 6 आएंगे, 3 करना होगा, एक चित्र वाला आएगा, एक बिना चित्र वाला आएगा। तो आप बिना चित्र वाला कर सकते हैं अगर नहीं कर सकते ना, अगर आप नहीं कर पा रहे हो चित्र वाला तो बिना चित्र वाला करो। ठीक है, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करता हूं जिनको आपको लॉन्ग आंसर में तैयार ही करना है। लॉन्ग आंसर में कुछ करवा के भी जाऊंगा, लेकिन बता भी दे रहा हूं कि कौन कौन से लॉन्ग आंसर में तैयार ही करना है, कौन कौन से टॉपिक है। तो मैंने कहा पहले में अगर मैं जाऊं तो द्विनिषेचन ये भी करवा दूंगा बेटा। दो निषेचन की प्रक्रिया को सचित्र द्विनिषेचन चित्र सहित आपको तैयार करना है, टॉप 20 में ये भी है पहला नंबर। दूसरा नंबर है बेटा गुरु बीजाणु जनन, टॉप 20 में ये भी आता है बेटा, गुरु बीजाणु जनन चित्र सहित। और फिर है लघु बीजाणु जनन चित्र सहित ना, लघु बीजाणु जनन, ये टॉप 20 क्या है बेटा, ये है टॉप 20 में स्थान रखने वाले पहले चैप्टर के। दूसरे चैप्टर में आपको मानव जनन चित्र सहित, मानव जनन चित्र सहित, इसको ये इंपॉर्टेंट है, टॉप 20 में आता है। और मानव जनन कह रहा हूं, सॉरी, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। कौन सा, नर जनन तंत्र और मादा, एक ही में लिखे दे रहा हूं, नर मादा जनन तंत्र, ये टॉप 20 में आपका आता है। फिर टॉप 20 में इसी चैप्टर में दूसरी चीज आती है शुक्र जनन, क्या आता है, शुक्र जनन और अंड जनन। इनको आपको बढ़िया से क्या करना है, इन सब प्रश्नों को मैं करवा भी दूंगा, और कैसे आए हैं अभी आज, इन सब प्रश्नों को बढ़िया डायग्राम द्वारा आप बढ़िया से तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर 2 तक के हो गए। कहां तक के हो गए, चैप्टर 2 तक के हो गए। चैप्टर 3 में आप याद कर लेना परिवार नियोजन। चैप्टर 3 में क्या तैयार करना, चैप्टर 3 में तैयार कर लेना परिवार नियोजन की विधियां, परिवार नियोजन की विधियां तैयार कर लेना, या जनसंख्या विस्फोट ना, ये हो गया। चैप्टर 4 से बहुत आते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न अगर कहीं से आते हैं बेटा तो चैप्टर 4 से आते हैं। चैप्टर 4 के लिए आपको क्या करना है, चैप्टर 4 के लिए आपको क्या करना है, चलिए चैप्टर 4 में भी बता दे रहा हूं। तो एक संकर संकरण और उसके नियम, एक संकर संकरण उसके नियम, ये बढ़िया आरेख द्वारा तैयार करना। अगला है टॉप 20 में ही द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण और इसके नियम, ये तैयार करना। बाकी मैं करवा भी दूंगा बहुत सारे, ये नहीं छोड़ना। टॉप 20 बता रहा हूं, ठीक है, टॉप 20 बता रहा हूं, द्विसंकर संकरण, इसके नियम। और फिर आपको 9वां नंबर है, 10वां हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां है। 10वां है आपका लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण किसमें लिंग निर्धारण देख लेना, तो मानव में और मानव में देख लेना, और उसमें देख सकते हो मधुमक्खी में, मानव में और मधुमक्खी में, ठीक है, मानव में मधुमक्खी में। फिर 11वां पे अगर अब मैं आऊं, ठीक है, 11वें पे अगर मैं आऊं तो 11वां प्रश्न आपको देखना है लिंग संलग्न वंशागति, मतलब हीमोफीलिया की वंशागति और वर्णांधता की वंशागति। किसकी, हीमोफीलिया वर्णांधता की, जिसको बोलते हैं लिंग संलग्न वंशागति। क्या है, लिंग संलग्न वंशागति, क्या बेटा, लिंग संलग्न वंशागति। ये चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर, और ये हर बार आए हैं चैप्टर वाइज, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं 10 साल के एनालिसिस करके, कि लिंग संलग्न वंशागति, लिंग निर्धारण, द्विसंकर संकरण विथ नियम आरेख सहित तैयार करेंगे, एक संकर संकरण नियम के सहित आरेख सहित, लिंग निर्धारण आरेख सहित, लिंग संलग्न वंशागति में किसकी किसकी, हीमोफीलिया की और वर्णांधता की वंशागति, ये देख लेना, ठीक है, इनको देख लेना। चैप्टर 5 में अगर मैं आपको ले चलूं, कहां ले चलूं, अब चैप्टर 5 में ले चलूं, तो चैप्टर 5 में आपको देखना डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना और डीएनए आरएनए में अंतर, डीएनए की संरचना और डीएनए आरएनए में अंतर, डीएनए विड्स आरएनए, ये देख लेना, ये भी आता है, ठीक है, डीएनए विड्स आरएनए, ये डीएनए आरएनए की संरचना हो गया, डीएनए की संरचना और डीएनए और आरएनए में क्या हो गया, अंतर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं।
फिर अगर मैं आपके आगे ले चलूं, यानी कि चैप्टर 6 में, चैप्टर 6 में आप लोगों को देख लेना है लैमार्कवाद और डार्विनवाद की तुलना, लैमार्कवाद व डार्विनवाद की तुलना, ठीक है, डार्विनवाद की तुलना, और उत्परिवर्तनवाद बहुत कम आता है। अब आपकी बार शायद संभावनाएं कम है इसकी। आगे चलते हैं, बाकी करवा दूंगा जैसे आएगा, देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब 7वें पे अगर आप जाएं तो 7वें में आपका आएगा प्रतिरक्षा से। किससे आएगा? प्रतिरक्षा से। उपार्जित प्रतिरक्षा और, भाई अंतर आता है, उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है और जन्मजात प्रतिरक्षा क्या है। उपार्जित प्रतिरक्षा और जन्मजात प्रतिरक्षा, यहां से लॉन्ग आंसर आ सकता है, ठीक है। उपार्जित प्रतिरक्षा और जन्मजात प्रतिरक्षा, ये याद कर लेना। फिर अगर मैं जाऊं अगले प्रश्न पे, अगले प्रश्न पे जाऊं, अगले चैप्टर 8, चैप्टर 8 आप क्या है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव ना, ठीक है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की बात करूं तो यहां पे आपको क्या करना है कि सूक्ष्म जीवों का खाद्य उत्पादन में महत्व, ये देख लेना। सूक्ष्म जीव का खाद्य उत्पादन में महत्व, खाद्य उत्पादन में महत्व ठीक है। फिर अगले चैप्टर में आऊं, अगले और आगे ले चलूं आपको, तो वहां पे देखना है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इसको एक बार देख लेना, पूरी तकनीकी कैसे काम है। आरडीएनए, आरएनए लिख दिया मैंने, आरडीएनए तकनीकी के चरण, लॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। इसमें पीसीआर ऊसीआर सब आता है लॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका 9वां 10वां, फिर 11वां से ज्यादा आता नहीं। क्या बात है, आज 2 युवा दिखाई दे रहे हैं। अब तुम खुद देखो, तुम खुद देखो बेटा कि इसमें से कितने प्रश्न तुम्हें आते हैं, इसमें से कितने प्रश्न, ये बेटा वो सारे प्रश्न, सारी चीजें बता रहा हूं जो हमेशा लॉन्ग पे आए हैं। अब तुम इसमें से ये आजमा के देखो कि भाई तुम्हारी तैयारी कहाँ है, ठीक है, तुम्हारी तैयारी किस लेवल की है। अब पारितंत्र में क्या करना है, पारितंत्र देखना है, और क्या देखना है, पारितंत्र हो गया, या तो पारितंत्र पूछेगा या इसके पिरामिड पूछेगा। क्या पूछेगा? पिरामिड तीनों, या इसके तीनों पिरामिड, ये देख लेना है, ठीक है। अब मिलेगी नोट्स, हाँ मिलेगी। पारितंत्र या इसके पिरामिड देख लेना है। फिर आपका आता है अगला, अबे एक्स लिखना है यहाँ पे, XII ना। अगला है जैव विविधता संरक्षण के उपाय, जैव विविधता संरक्षण के उपाय देखना है अगले चैप्टर में। जैव विविधता संरक्षण के उपाय, जैव विविधता ह्रास के कारण और संरक्षण के उपाय, मैं इतना ही लिखे दे रहा हूं, संरक्षण के उपाय। जैव विविधता ह्रास के कारण एवं संरक्षण में उपाय, मतलब बाह्य संरक्षण, संरक्षण के उपाय, बाह्य संरक्षण, इन सीटू एक्स सीटू, ये सारी चीजें। हटा जा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, मैं हटा जा रहा हूं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो फट से, इसके लिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसको, मैं हटा जा रहा हूं। ये आपके टॉप 20 है क्या बेटा, ये आपके टॉप 20 वो प्रश्न हैं जो बराबर आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, जो बराबर आते हैं आपके एग्जाम में। ये है टॉप 20, टॉप 20, स्क्रीनशॉट ले लो। सब याद कर लिए हो? अगर तुम सब याद कर लिए हो तो परीक्षा देना। अगर तुम्हें इतना याद है तो डंके की चोट पे यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि तुम अभी भी कोई पेपर उठा लो, प्रीवियस ईयर सेम है, 80% PYQ आना, और तुम्हें इतना याद है तो तुम प्रीवियस ईयर पेपर को आज ही उड़ा दोगे, आज ही उड़ा दोगे। भाई अगर तुम्हें लॉन्ग याद है तो सब्जेक्ट छोटे छोटे ना, लघु उत्तरी, दीर्घ लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, और वो क्या बोलते हैं ये ऑब्जेक्टिव, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, ठीक है। आइए अब प्रश्न कराए दे रहा हूं कुछ। चलिए पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, कहां गया भाई, उसको हटा दिया क्या मैंने, अरे उड़ा दिया क्या, कहां गया इसका प्रश्न, वहां हटा दिया मैंने ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी वाला, चलो हटाओ। देखो एक कह रहा है प्रश्न, मानव की देखभाल में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता, स्वास्थ्य की देखभाल में जैव प्रौद्योगिकी की प्रतियोगिता, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता मानव स्वास्थ्य में क्या है। तो मानव स्वास्थ्य में क्या है, टीका बनाना, स्टेरॉइड बनाना, गर्भावस्था, ये सारी चीज बनाना। ये मेनली ज्यादातर 3 पे आया है, ठीक है,
एक सेकेंड, मैं आपको ले चलता हूँ बड़े बड़े प्रश्नों पे जो हमेशा आए हैं। ये पहला प्रश्न ये है बेटा, पहला प्रश्न ये है, आरडीएनए तकनीकी क्या है? आरडीएनए तकनीक की मदद से इंसुलिन का उत्पादन या इसके चरण, यही पूछा जाता है। आरडीएनए तकनीक यानी पुनर्योगक प्रौद्योगिकी क्या है? मनुष्य के लिए लाभदायक 2 उपाय बताइए। ये पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा ना सर हमारी क्लास नहीं लेंगे, इंग्लिश में लेंगे बेटा ठीक है। तो मानव इंसुलिन एक लघु प्रोटीन है और मानव इंसुलिन निर्माण करने वाला पूरा प्रोसेस आपको बताया था मैंने कि क्या करेंगे, प्लाज्मिड वाहक के साथ। भाई इंसुलिन उत्पादन कहां से होती? तो अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा, लैंगरहैंस की बीटा सेल्स द्वारा। अग्नाशय की लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन वाला जीन होता है और जिसमें वो जीन नहीं होता तो इंसुलिन नहीं बनता। जब इंसुलिन नहीं बनता तो शुगर का उपापचय यानी कि शुगर का मेटाबॉलिज्म नहीं होता तो हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा फैल जाता है, तो मूत्र क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है, रक्त पतला हो जाता है। उस बीमारी को मधुमेह या डायबिटीज या शुगर कहते हैं ना। तो शुगर का उत्पादन कैसे किया जाता है ये पूरा पढ़ लेना। एक अमेरिकन कंपनी ले ली, ये पूरा प्रोसेस बताया था। इसका एक फिगर भी बना होगा, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर ऐसे बनाने वाला आरडीएनए तकनीक के चरण वाले में ऐसे जोड़ा जाएगा तो ये पूरा आपको मिल जाएगा बुक में। ठीक है, आज मेनली आप देख लो, समझ लो बस, बाकी इन प्रश्नों को कभी अच्छे से करवा दूंगा। ये देखो, ये है आरडीएनए तकनीकी में कह रहा है आरडीएनए तकनीकी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आरडीएनए तकनीक पर निबंध लिखिए। ई कोलाई जीवाणु मानव जीन की क्लोनिंग अब व्यक्ति के प्रयोगों का चरणों का प्रायोगिक संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए तो पुनर्योगज डीएनए तकनीकी बाह्य स्रोत या बाह्य जीव से। पुनर्योगज का मतलब होता है रिकम्बाइंड डीएनए, मतलब किसी जीव के डीएनए के साथ हम क्या करें? छेड़खान करें। टेलरिंग ऑफ डीएनए मतलब उसके डीएनए में कट पिट करके नया जीन जोड़ें अपने मन मुताबिक प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे हमने कहा कि चाइना वालों ने क्या किया, अपने गन्ने में बांस की मोटाई वाला जीन डाल दिया, तो उनके गन्ने बांस की तरह मोटे मोटे होने लगे और ऐसे पकड़ के तुरंत ऐसे घुमा दो, तुरंत रस भी फेंक देते हैं, मतलब जीन बदल दिया। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब यही है कि नए नए डीएनए के अंदर नए जीन जोड़ दिए जाए ना। क्या करना है? वांछित विजातीय डीएनए को क्या करना है? पोषक के डीएनए को पोषक डीएनए से जोड़ करके वांछित उत्पाद प्राप्त करना आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। जैसे हमने कहा कि इसके लिए क्या लगता है, तो इसके लिए वाहक भी लगता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है? जीवाणु के अंदर पाया जाता है, गोल गोल प्लाज्मिड पाया जाता है। जीवाणु का अतिरिक्त डीएनए है, प्लाज्मिड को निकाला, फिर प्लाज्मिड को ऐसे काट लिया, काटने के बाद वांछित जीन को निकाला, किसी भी डीएनए से वांछित जीन को निकाला, निकालने के बाद काट लिया, काटने के बाद प्लाज्मिड के साथ ऐसे जोड़ दिया। जब प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया तो उसको बोलते हैं आरडीएनए। क्या बोलते हैं? आरडीएनए। अब इस डीएनए को आगे डाला। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस और ये फिगर भी बना। ये ऐसे ही आपको पॉइंट वाइज लिखना है। कैसे लिखना है? आरडीएनए तकनीक के चरण कैसे लिखना है, ऐसे ही आपको पॉइंट वाइज दे दूंगा बेटा पीडीएफ, आज दे दूंगा पीडीएफ। ठीक है, आज दे दूंगा पक्का तुरंत 1000 लाइक करो, आज पक्का पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये चरण लिखना है बेटा आपको और ये फिगर आपका बना लेना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए। खाद्य श्रृंखला घास का मैदान का पारिस्थितिक विवरण दीजिए। ये देखो, घास के मैदान का पारितंत्र, कहा था ना पारितंत्र भी आ सकता है, तो घास के मैदान का पारितंत्र बना देना है आपको। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखना है। ये तो ऐसे आएगा, पारितंत्र किसे कहते हैं? पाए जाने वाले जैविक अजैविक घटकों का वर्णन कीजिए। पारितंत्र की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख घटकों का नाम लगाइए। एक तालाब का पारितंत्र, तालाब के पारितंत्र का चित्र बनाकर जैविक अजैविक, या तो ऐसे आएगा। ठीक है, या तो कैसे आएगा, या तो ऐसे आएगा भाई। ये क्वेश्चन आपको करना है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में, जो क्लास के बाद मैं डला दूंगा, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। टेलीग्राम पे जब जाएंगे क्लास के बाद आप यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पे जाना, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलें, तो ये पूरी कहानी आप लिखोगे भाई। घास के मैदान में उत्पादक कौन है, उपभोक्ता कौन है ना, 3 प्रकार के उपभोक्ता हैं। ये पूरी कहानी आपको लिखनी है बढ़िया से। अगर स्क्रीनशॉट ना लो, कोई दिक्कत ना है, आज का पीडीएफ डला दूंगा 100%, चूंकि स्क्रीनशॉट में तब दिलाता हूँ जब मैं पढ़ाने आता हूँ। ठीक है, आज मेनली आपको क्वेश्चन बढ़िया से करवा दे रहा हूँ। क्लियर नहीं दिख रहा है? यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में जब जाओगे टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आज ना लो, क्योंकि बाकायदे पढ़ाया जाए तो स्क्रीनशॉट दिलाया जाए। ये देखो वही चीज है, फिर से ऐसे आया। पिरामिड भी कहा था ना, पिरामिड वाला आ जाता है कि तीनों पिरामिड को बताओ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, दोहरा निषेचन, ये देखो आ गया। द्विनिषेचन भी बताया था ना इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये देखो पहला, ऐसे ही पॉइंट वाइज आपको लिखना है।
पॉइंट वाइज, टिटी टिट्यू टिट्यू ना, मादा जनन तंत्र, ये ऐसे ही पॉइंट वाइज आपको लिखना है। ये प्यारे बच्चों रणभूमि, रणभूमि आ रहा है आपको 7 कितने तारीख को है, कल लॉन्चिंग होगी बेटा। और कल कम से कम अपने सभी दोस्तों को लेके आना, मतलब मेगा लॉन्च होगा रणभूमि का। अब तक के इतिहास कितने बजे, पता नहीं, 8 है क्या, कंफर्म करो। इतिहास का सबसे बड़ा बैच है प्यारे बच्चों, इतिहास का सबसे बड़ा बैच है। सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी इस बैच में, सारी चीजें इस बैच में पढ़ाई जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है बेटा कि फ्री है, एवरीथिंग इज फ्री। अब ये ना कहना कि गुरुजी फिर से वही कोर्स बेचने आए हो, तो लो भाई कोर्स बेचने नहीं आया। 7 बजे कल लॉन्चिंग है। फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ, 10 साल के पीवाईक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबका सुपड़ा साफ, सब कुछ करा देंगे भाई इसमें। अब फ्री है, टोटली फ्री है। फॉर्म का लिंक मिल जाएगा तुम्हें कम्युनिटी पे जाना, फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, फॉर्म फिल करना। एवरीथिंग इज फ्री फॉर यू, फ्री देंगे, सब कुछ फ्री पढ़ाएंगे यार, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो टेंशन मत करो, अभी यहाँ पे खड़ा हूं, मुस्कुराइए, मैं यहाँ पे खड़ा हूं। बायोलॉजी की टेंशन छोड़िए, सब कुछ करवा देंगे बेटा, अब फ्री में करवा देंगे। फ्री चाहता था बस तुम्हें, लो फ्री में करवा दिया। अब हंसो अब हंसो बेटा, अब तो फ्री है, अब कौन सा फोन लगाना है। चले सर समझ नहीं आ रहा है बेटा, शुरू से क्लास ले लेना। रणभूमि में चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, लास्ट तक पूरा चैप्टर 1 से लास्ट तक करवाएंगे, ठीक है। जिनको अभी कुछ नहीं मिल रहा, चैप्टर 1 से लास्ट तक करवाएंगे, टेंशन ना लियो। पंडित जी का टीका लाल। चले, तो ये मादा जनन तंत्र, स्तन ग्रंथियां, यौन संचरित रोग हैं, ये तैयार कर लेना, सुजाक, गोनोरिया, उपदंश, ये 60 टर्म में। और ये है आपका एक संकर संकरण, ये देखो ऐसे प्रश्न आता है, एक संकर संकरण से, एक संकर संकरण का क्रॉस कराते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए, प्रभाविता के विसंयोजन का नियम। भाई एक संकर संकरण से 2 नियम निकलते हैं, प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम ना, 2 नियम निकलते हैं, प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम। तो ये सारे नियम, ये जरूरी है, इसको तैयार करना है। तो फ्री रणभूमि, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मेरे को मेंशन करेंगे जरूर आज इंस्टा पे, इस रणभूमि के साथ, फ्री बैच के साथ, संकल्प सर विद्याकुल, मेरे को मेंशन करेंगे, ठीक है। टाइम मेंशन करेंगे मेरे इंस्टा पे, इसका मुझे मेरे को लगा के मेंशन करना, संकल्प सर विद्याकुल, मेंशन बैक दूंगा मैं आपको जरूर। और मुकेश सर विद्याकुल, और कौन किसको मेंशन करना है, मुकेश सर विद्याकुल, यहाँ पे मुकेश सर लिख दे रहा हूँ बस, ठीक है। ये कर दियो तुम, ये कर देना तुम, और ये पोच के साथ, ये पोच के साथ, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूं फटाफट से। ये देखो लिंग संलग्न वाला जो बता रहा कि हीमोफीलिया की और वर्णांधता की, 2 की बहुत आती है, किसकी आती है, 2 की बहुत आती है, हीमोफीलिया की, वर्णांधता की। लिंग संलग्न रोग मनुष्य में हीमोफीलिया, वर्णांधता, देखो कितने बार आया है, कैसे कैसे आया, तुम खुद देख लो, सब कुछ करवाएंगे बेटा इन सबको, ठीक है। कितने बार आया है और कैसे कैसे आया है, मैं कहता हूं जैसे जैसे आया वैसे वैसे इसको करेंगे। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे, नीर कहां तक जाएगा, खैस धनु की तीर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखा जाएगा तीर कहां तक जाएगा। तो जितने प्रकार से आया है सब प्रकार से अपन हल करेंगे इसको। आरएनए डीएनए में अंतर 5-6 अंतर देगा तो 5 नंबर का, 3 अंतर देगा तो 3 नंबर में, ठीक है। चले, ये अंतर है आपका डीएनए आरएनए में। सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा और जन्मजात उपार्जित प्रतिरक्षा, ये भी बताया था ना। ये देखो ये अंतर हो गया आपका। जैविक खाद क्या है, ये भी आता है, जैविक खाद उर्वरक लाभ स्रोतों का वर्णन, तो ये पूरा। शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन अंड जनन दोनों इंपॉर्टेंट है कहा। जनसंख्या विस्फोट, शुक्राणु जनन अंड जनन और जनसंख्या विस्फोट। तो प्यारे बच्चों आज यहीं तक, कल मिलते हैं आपको रणभूमि के मेगा लॉन्च में। कहां मिलते हैं, रणभूमि के मेगा लॉन्च में मिलते हैं। और कम से कम कल की डेट पर 20,000 लाइव आना चाहिए। आप लोग पूरा जोर लगाओगे, अगर हमने पूरा जोर लगाया है तो बनता है आप भी पूरा जोर लगाओ। कल लॉन्चिंग में आपको कम से कम 20,000 लाइव तो बनाना ही है, रिकॉर्ड अभी का। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। ये पीडीएफ में डाल दूंगा। बाकी मिलेंगे रणभूमि में, 0 से शुरू करेंगे, सबको कवर करते चलेंगे, हर चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर करते चलेंगे, मेरा वादा है।
उतना कर लेना, मेरा वादा है उन सबको को कर लेना। यूपी बोर्ड टेलीग्राम पे मैं PDF डाल दूंगा। और क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर से जरूर बताएंगे। अभी हैं क्लास इंड होने के बाद सभी लोग आएंगे कमेंट सेक्शन पे, और कमेंट सेक्शन पे अपनी राय देना। तुम लोग कमेंट नहीं करते यार, मोटिवेशन कमेंट से ही मिलता है, तो तुम लोग इतना तो कर दिया करो कि कम से कम मान लिया जाए 1000 2000 लाइव रहते हो प्लस, और बाद में भी तो सब लोग कम से कम 10-20 हज़ार कमेंट तो डाल ही दिया करो। ठीक है, PDF दे दूंगा। ओके, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप वेल।